अब यहाँ पे हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस इक्वेशन था, एक अनबैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है उसका एटम और जो प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट है उसका एटम बराबर होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एनसीईआरटी में एक रूल दिया हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस है उसको पहले बैलेंस किया जाए। जैसे यहाँ पर पहले क्या चीज़ है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट है। एक यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में तीन है। हाइड्रोजन दो है, इसमें हाइड्रोजन चार है। उसके बाद ऑक्सीजन रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में चार है। तब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन है। सबसे ज़्यादा अनबैलेंस ऑक्सीजन है, यहाँ एक और चार। तो रिएक्टेंट में चार होना जरूरी है, यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के ठीक पहले यानी जो वाटर है H2O उसमें चार देते हैं। अब जैसे ही चार दिए हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन दो तो बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन में चार देने के कारण ये अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन जो है अब 8 है मेरे पास, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 4 देते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन अभी बैलेंस नहीं है, 3 है, तो आगे 3 दे दिए। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। शुरुआत में तो अगर आसान है, देख करके कुछ दिमाग का इस्तेमाल करके, यह हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड जिसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो एक और नियम है जो थोड़ा सा है, उसमें भी आसान है। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, फिर इसी समीकरण को देखते हैं, बैलेंस जब भी किया जाएगा तो आगे से देना है, ये ध्यान देना है, ये नहीं कि यहाँ से लगा देना है। तो मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल है। यहाँ पे नॉन मेटल में हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे नाइट्रोजन आएगा या अन्य कोई चीज़ आता है तो वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो बैलेंस करना है मेटल को, फिर नॉन मेटल को। नॉन मेटल के बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं, फिर ऑक्सीजन को, फिर दोनों को देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, फिर हाइड्रोजन को तो देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेटल जो है
आयरन है, आयरन को बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही आयरन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 3 आयरन हो गया। अब नॉन मेटल का बात है। नॉन मेटल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे नॉन मेटल तो कोई खास है नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 देते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऊपर वाला देख लेते हैं, अभी तक तो बैलेंस है। आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। अब 4 दूनी 8 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसी प्रकार हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम आगे दूसरा इक्वेशन लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी देखते हैं, जो एक आम दिमाग है उससे भी हम बना सकते हैं। नाइट्रेट NO3 जो है, NO3 है, हाइड्रोक्साइड है, तो इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल को देखते हैं। मेटल यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे अभी कैल्शियम है। मेटल जो है बैलेंस है। तो अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नॉन मेटल में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पे N का 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हम आगे 2 लगा दिए। ऊपर वाला मेटल को देख लेना है। कैल्शियम, कैल्शियम अभी भी बैलेंस है। इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना था, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, 2 यहाँ 8 ऑक्सीजन है टोटल। यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1 यहाँ पे है। अगर हम 2 आगे दे दिए तो 8 ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन इस तरह लेना है, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे, तो 6 2 8, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, 4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो हम दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। आगे अगर फिर लेते हैं इक्वेशन, जैसे यहाँ पर है बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ देखो तो मेटल है, मेटल बैरियम है, बैरियम बैलेंस्ड है। नॉन मेटल में सल्फ़र है, सल्फ़र भी बैलेंस है। क्लोरीन है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, आगे 2 दे दिए। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस हो गया। तो ध्यान देना है कि पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है, और ऊपर वाला को देखते जाना है। ज़्यादातर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी कभी चेंज हो सकता है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मेटल में आ गया आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। नॉन मेटल में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये चारों को करके देखेंगे तो हम बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सा इक्वेशन है, जैसे अगर यहाँ पे हम लेते हैं मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
अब देखो यहाँ पे सब नॉन मेटल है, कोई मेटल नहीं है। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल से शुरू होगा। यहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, कुछ नहीं करना है कार्बन को। ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ पे हमको 3 ऑक्सीजन करना होगा। 3 करने के लिए हमको इस तरह करें, 3 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा। तो अगर हम 2 देते हैं, 2 दिए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 है तो आगे 2 देना होगा। अब 2 यहाँ ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे 4, 2 2 4 दोनों तरफ हो गया। हाइड्रोजन का बात करते हैं, 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार हम इसको बैलेंस करने के लिए सीख सकते हैं। और कंपाउंड का जो नाम है, नाम तो याद ही होगा, जैसे बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड, ये 9 क्लास में था। बैरियम का Ba, क्लोरीन यानी क्लोराइड Cl, बैरियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1। तो ये फार्मूला हो गया BaCl2। जब तक फार्मूला लिखने नहीं जानेंगे बैलेंस नहीं होगा। अगर हम जब तक कंपाउंड का नाम नहीं लिख पाएंगे बैलेंस नहीं होगा। NCERT में जहाँ तक पढ़ाए हैं उसके बाद एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का जो रिबन है, इसको हम जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? Why we clear the magnesium ribbon before burning? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल्स। मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ है ये। तो रिएक्टिव मेटल है, तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होने के कारण जब इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, पूरी तरह नहीं जलेगा। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल भी इस पर इकट्ठा हो जाता है, तो जलाने में ये सब बाधक है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चुका है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो जलाने से पहले इस मैग्नीशियम के रिबन को वाइट कलर का होता है, खरोच करके साफ़ कर देते हैं और इसके बाद जलाते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का डस्ट देता है वाइट कलर का। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, उसका इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस करना है। ट्राई करो और बना के भेजो उसको।